You are welcome in our YouTube channel, The Future Planner. In this video, you will study the third lesson of class 10th, and the title of this story is Two Stories About Flying. ये जो स्टोरी है चिल्ड्रन, इसमें दो स्टोरीज को मिला करके दिया गया है पार्ट वाइज। पहला जो टाइटल जो है वो हिज फर्स्ट फ्लाइट है और सेकंड पार्ट जो है वो इसका ब्लैक एरोप्लेन है। जो पार्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, इसमें एक चिड़िया जिसका नाम जो है वो सीगल रहता है, उसके बारे में स्टोरी दिया गया है। और सेकंड पार्ट जो है वो ब्लैक एरोप्लेन, उसमें एक एरोप्लेन के बारे में स्टोरी दी गई है। तो आज की इस वीडियो में आप टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग लेसन 3 का फर्स्ट पार्ट जो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसका वीडियो देखेंगे। तो चलते हैं चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। जो छोटी सी जो सीगल जो होती है वो एक बर्ड होती है। वॉज अलोन ऑन हिज लेज, वो अपने लेज पर, यानी कि लेज जो होता है चिल्ड्रन वो नैरो हॉरिजेंटल होता है। जैसे दीवार के कोई भी अगर पहाड़ जो होता है या पत्थर, तो उसके जो सबसे किनारे वाले पार्ट जो होते हैं उसको हम लोग लेज बोलते हैं। तो यह जो यंग सीगल जो थी वह अकेले लेज पर थी, यानी कि था। His two brothers and his sister had already flown away the day before. इसके जो भाई थे और उसकी जो बहन जो थी वो सब के सब वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. यह जो सीगल जो था ये उन लोगों के साथ, यानी कि अपने भाइयों और अपने बहन के साथ उड़ने में बहुत ही ज़्यादा डरता था, इसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। Somehow, किसी तरीके से, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, जब वह उस किनारे के ब्रिंक, यानी कि जो तट जो था, किनारा जो था, किसी तरीके से यह अपने शक्ति को जुटा करके उड़ने का कोशिश किया। एंड अटेम्प्टेड टू फ्लैप हिज विंग्स, यह अपने पंखों को खोल करके फड़फड़ाने के लिए, उड़ने के लिए कोशिश किया ही कि ही बिकेम अफ्रेड, कि वह पूरी तरीके से डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच्ड डाउन बीनीथ, नीचे जो बहुत ही विशाल जो समुद्र जो था, जो पूरी तरीके से फैला हुआ था। एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, और नीचे का रास्ता इस सीगल के लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा लग रहा था। माइल्स डाउन, यह बहुत ही मीलों मील दूरी उसे लग रही थी। ही फेल्ट सर्टेन, इसे पूरी तरीके से भरोसा था दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम, कि इसके जो पंख जो हैं वो इसे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे, इसकी मदद नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड, इसलिए वो अपने हेड को, सिर को झुका लेता था। एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल अंडर द लेज वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, और वो अपने सिर को झुका करके वो होल में चला जाता था, छिद्र में चला जाता था लेज के, जहाँ पे वो रात को सोया करता था। इवन वेन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स एंड हिज लिटिल सिस्टर, इसके जो बड़े भाई लोग जो थे वो लोग साथ ही साथ इसकी जो सबसे छोटी वाली जो बहन जो थी वो भी इसके पास आई। Whose wings were far shorter than his one, उनके जो, यानी कि उसकी जो छोटी बहन जो थी उसका जो पंख जो था इस सीगल के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा छोटा था। Ran to the brink, वो भी दौड़ते हुए ब्रिंक के पास आई। Flapped their wings, वो भी अपने पंखों को फैला देते थे। And flew away, और वो उड़ जाते थे। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वो आकर के अपने पंखों को फैला करके उड़ने लगते थे, लेकिन यह जो सीगल जो था वह मस्टर अप का मतलब होता है जुटाना, टू कलेक्ट, उसमें शक्ति नहीं जुट पाती थी कि वह इतना शक्ति इकट्ठा कर सके कि वह उड़ान भर सके, जिसकी वजह से वो डिस्परेट हो जाता था, यानी कि निराश हो जाता था। हिज फादर एंड मदर,
उसके यानी कि जो सीगल जो था उसके माता और उसके पिता जो थे हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रीली, उसके पास चीखते हुए चिल्लाते हुए आए और उसे बोल रहे थे, थ्रीटेनिंग उसे धमकी भी दे रहे थे, डरा रहे थे, टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज, कि उसे भूखे ही मर जाने दो, तुम यहीं भूखे मर जाओगे जब तक तुम ही फ्ली अवे, जब तक अगर तुम यहाँ से उड़ोगे नहीं तो तुम यहीं पे मर जाओगे। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वह अपने जीवन के खातिर, चूंकि वो पूरी तरीके से डरता था सीगल, इसलिए वह अपने जीवन को बचाने के लिए बिल्कुल उस जगह से यानी कि लेज से वो उड़ नहीं सका, वो मूव नहीं कर पाता था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, यह 24 घंटे पहले की बात है। सिंस देन, उस समय, नो बडी हैड कम नियर हिम, कोई उसके पास नहीं आया। द डे बिफोर, उस दिन पहले, ऑल डे लॉन्ग, पूरा दिन, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विथ हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, जो सीगल जो था वो अपने भाइयों को बहनों को अपने माता पिता के साथ उड़ते हुए देख रहा था। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, और उनके माता पिता जो थे सीगल के भाई और बहन को वो उन्हें उड़ने का जो कला जो होता उसकी वो लोग ट्रेनिंग दे रहे थे कि किस तरीके से सही तरीके से उड़ान भरी जाती है। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेब्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, कि किस तरीके से जब नीचे उतरना है या उड़ान भरनी हो तो किस तरीके से फिसलना है पानी के ऊपर, वेब के ऊपर, और किस तरीके से मछलियों को पकड़ना है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. ये जो सीगल जो था वो अपने बड़े भाई को देखा था कि किस तरीके से वह अपने एक तरीके के जो सॉफ्ट हेरिंग जो होता है वो सॉफ्ट फाइन सी फिश के लिए होता है, यानी कि एक समुद्री मछली होती है, तो वह अपने बड़े भाई को मछली को पकड़ते हुए देखा था। एंड डेवर इट, और डेवर जो होता है वो निगल जाना के लिए होता है चिल्ड्रन, तो वो देखा था अच्छे तरीके से कि किस तरीके से उसके भाई जो था एक, वह उससे जो बड़ा जो भाई जो था वो किस तरीके से समुद्री मछली को पकड़ लेता था और उसे अच्छे तरीके से खा जाता था। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, यह सारा चीज वो पत्थर पर खड़ा होकर के करता था। वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके माता पिता जो थे उसी के चारों तरफ गोल खड़े होकर के उसकी तारीफ किया करते थे। एंड ऑल द मॉर्निंग, पूरा दिन, द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टाउंटिंग हिम विथ हिज कावर्डाइज, उसके माता पिता जो थे वो चल करके उस बड़े से प्लेटू यानी कि पठार के पास आए और आकर के वो अपोजिट साइड में जो क्लिफ जो था, यानी कि क्लिफ जो वर्ड जो होता है वो चट्टाने के लिए होता है, तो जहाँ पे ये जो सीगल जो बैठा हुआ था उसके जस्ट अपोजिट साइड में उसके माता पिता जो थे वो आकर के खड़े हो गए और उसे टाउंट करने लगे। टाउंट जो वर्ड जो होता है चिल्ड्रन वो ताना मारने के लिए होता है, तो वो आकर के ताना मारते थे कि ये तुम तो बहुत ही ज़्यादा कायर हो, उसकी कावर्डाइस यानी कि उसकी कायरता को दिखाने के लिए कि तुम बहुत ही ज़्यादा कायर हो, तुम कोई काम नहीं कर सकते हो। वो उसके माता पिता ऐसा इसलिए करते थे ताकि वो इन बातों को सुन करके उसकी जो आत्मबल जो है, इनर पावर जो है वो बढ़ सके, ग्रोथ हो सके उसका, और वो अपनी उड़ान भर सके। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूर्य जो था वो असेंड कर रहा था, यानी कि वो अपनी चढ़ान पर था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, ब्लेज जो वर्ड जो होता है वो गर्म करने के लिए होता है, अब वो जो लेज जो था वो पूरी तरीके से गर्म हो रहा था। दैट फेस्ड द साउथ, जो कि साउथ किनारे में था। ही फेल्ट द हीट, वो जो
सीगल जो था वह जब चट्टान पर सूर्य का प्रकाश पड़ने लगा तो वो गर्म होने लगा और उसकी गर्माहट जो थी उसे सीगल को महसूस हो रही थी, बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, क्योंकि वो एक दिन पहले रात से ही खाना भी नहीं खाया था। तो यहाँ पे खाना नहीं खाने का मतलब ये है चिल्ड्रन कि अगर हम लोग खाते पीते रहते हैं, रोज़ दिन खाते हैं, तो हमें अगर धूप भी लगती है तो उतना हम सहन कर पाते हैं। वी हैव द पावर टू बियर इट, उसे बर्दाश्त करने की क्षमता होती है। लेकिन अगर हम खाना पीना नहीं खाते हैं तो हमारा शरीर जो है वो कमज़ोर पड़ जाता है, और जब सूर्य का प्रकाश तेज़ी से लगता है तो फिर हम उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते हैं। He stepped slowly out to the brink of the ledge. वह जो किनारा जो था, ब्रिंक जो तट के किनारे जो थे, वो वहाँ से थोड़ा सा आगे वो अपने पैरों के कदम को बढ़ाया। एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग, वह अपने एक पैर पर खड़ा था, विथ द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग्स, और वो अपने एक पैर को अपने पंखों से ढका हुआ था, छिपाया हुआ था। ही क्लोज्ड वन आई, वह अपने एक आँख को बंद किया। देन द अदर, फिर वो दूसरी आँखों को भी बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग एस्लीप, प्रिटेंड जो होता है वो बहाना करने के लिए होता है, और वो इस तरीके से, जो सीगल जो था वो इस तरीके से बहाना कर रहा था कि जैसे उसे नींद आ रही हो, जम्हाई लेने टाइप का कर रहा था। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, जब वो इतना किया इसके बावजूद भी उसके जो भाई बहन जो थे, उसके माता पिता जो थे, बिल्कुल इसकी तरफ केयर नहीं कर रहे थे, जैसे वो इसकी हरकतों को देख ही नहीं रहे थे। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. ये जो सीगल जो था वो अपने दोनों भाइयों को और अपनी एक बहन को देखा कि वो लोग जो थे वो प्लेटू पर लेटे हुए थे, वो प्लेटू पर लेटे हुए थे और जम्हाई ले रहे थे, हल्का नींद आ रहा था। और वो अपने हेड्स को, सिर को क्या किए थे कि अपने नेक यानी कि गर्दन से वो ढक लिए थे, इस तरीके से मोड़ने के लिए होता है शंख। His father was preening the feathers on his white back. उसके जो पिता जो थे, यानी कि जो सीगल के जो भाई बहन जो थे, उनके जो पिता थे, यानी कि सीगल के जो पिता जो थे, वो प्रीन कर रहे थे। चिल्ड्रन, प्रीनिंग का मतलब जो है वो आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मेकिंग एन एफर्ट टू मेंटेन फीदर्स। जो पंखों को, जैसे मोर लोग जो होते हैं वो पंखों को इस तरीके से फड़फड़ाते हैं कि वो एक सही ढंग से सुसज्जित तरीके से लगने लगता है। तो किसी भी चीज़ों को सही तरीके से रखने के लिए भी प्रीन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से वो पंखों को सजाने के लिए है। तो वो देख रहा था कि उसके पिता जो थे वॉज प्रीनिंग द फीदर्स, वो अपनी पंखों को, उनके पीछे जो पंख जो था, पीठ पर जो पंख जो था, उसको वो क्या कर रहे थे, सही ढंग से साफ कर रहे थे। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी माँ जो थी वही इसे सीगल को देख रही थी, यानी कि उसके भाई बहन जो थे वो सो रहे थे, डॉजिंग कर रहे थे, इसके पिता जो थे वो अपना प्रीनिंग करने में व्यस्त थे। केवल सीगल की जो माँ जो थी वही उसे देख रही थी, यानी कि सीगल को देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। वैसे चिल्ड्रन, हम्प जो वर्ड जो होता है ये तो एनिमल्स जो होते हैं, जैसे ऊंट जो होता है उसके पीठ पर जो ऊपर से उठा रहता है ना, उसको हम्प कहा जाता है। लेकिन हम्प जो है वो किसी सेंस में हो सकता है, अगर कोई चीज़ जो है वो थोड़ा सा अपर लेवल का हो, यानी कि ऊपर उठा हुआ हो चट्टान पे भी, तो उसको हम हम्प बोल सकते हैं। तो जो उसकी माँ जो थी वो एक प्लेट्यू के हम्प पर, जो पठार जो था उसके चट्टान पर वो बैठी हुई थी, खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो हृदय जो था वो आगे की ओर एकदम, वो मतलब जैसे धक्का देने जैसा वो लगा, वो आगे की ओर थोड़ा सा झुकी। नाउ एंड अगेन,
शी टोर एट अ पीस ऑफ fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. That means she tore. ये जो वर्ड टोर जो है चिल्ड्रन, ये टीयर का पास्ट टेंस है, फाड़ना के लिए होता है। तो उसकी जो माँ जो थी, सी टोर एट अ पीस ऑफ फिश, वो एक मछली का टुकड़ा ली हुई थी और उसे बार बार फाड़ रही थी, मतलब दांतों से वो उसे काट रही थी। दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैरों के नीचे पड़ा हुआ था। एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बिक, और वो अपने बिक के दोनों साइड से चट्टान पर उसे पटकने लगी, काटने लगी। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, यह जो भोजन को देखने का जो नज़ारा जो था, जब ये देखा कि किस तरीके से वहाँ पे भोजन है मेरे लिए, तो यह पूरी तरीके से जो सीगल जो था वो पागल सा हो गया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, ये सोच रहा था कि कितना मज़ा आएगा मुझे भी उस फूड को स्क्रैप करने में, टीयर करने में। स्क्रैपिंग हिज बिक नाउ एंड अगेन टू वेट इट, अब वो अपने चोंच को क्या कर रहा था कि पत्थर पर रगड़ रहा था ताकि वो शार्प हो सके। गा 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 ही क्राइड बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, यह जो सीगल जो था वो अपने टोन में, जो चिड़िया का जो टोन जो होता है ना, उसमें बोला कि गा गा गा, इस तरीके से वो बोला जैसे लग रहा था कि वो कुछ भोजन को अपनी माँ से मांग रहा था कि माँ मेरे लिए तुम भोजन लेकर के आओ। गाओ को आह, सी स्क्रीम्ड बैक डेरिवसली, उसकी जो माँ जो थी वो निराशाजनक वो चिल्लाई, वो जवाब दी गाओ कुल आ। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन उसकी माँ जो थी जब वो आ नहीं पाई तो यह जो था यानी कि सीगल जो था वह उस शब्द को दोबारा बोलते गया, मतलब कि वो बहुत ही ज़्यादा शोकाकुल होकर के, उदास होकर के और बार बार चिल्लाने लगा। एंड आफ्टर अ मिनट, एक मिनट के बाद और सो या कुछ देरों के बाद, ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, वह काफ़ी खुशी से चीखने लगा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश, उसकी माँ जो थी, सीगल की जो माँ जो थी, वो एक मछली का टुकड़ा उठा ली थी। एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट, और उस मांस को लेकर के वह सीगल की तरफ उड़ने ही वाली थी। ही लीन्ड आउट, यह जो सीगल जो था वो झुका, ईगरली, बहुत ही ज़्यादा उत्सुकता से। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, वो अपने पैरों से उस चट्टान पर टैप करने लगा, थपथपाने लगा, जैसे खुशी के मारे वो थप करने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज सी फ्लीव अक्रॉस, जब वो आसमान में उड़ी उसकी माँ, तो ये इस तरीके से कर रहा था जैसे हाँ माँ एकदम बिल्कुल तुम मेरे पास आ जाओ। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जब उसकी माँ उसके जस्ट सामने दूसरे किनारे पर थी, सी हाल्टेड, वह घबरा गई। हर विंग्स मोशनलेस, उसका जो पंख जो था, उसकी माँ का जो पंख जो था अब वो मोशनलेस हो गया, मतलब उसमें कोई शक्ति ही ना थी, वो उड़ ही ना पा रही हो। द पीस ऑफ फिश इन हर बिक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बिक, अब उसके बिक में जो पीस ऑफ फिश यानी कि मछली का जो टुकड़ा जो था वो एकदम बिक यानी कि उसके चोंच के किनारे पर आ गया था कि अब गिरेगा या तब गिरेगा। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, जो सीगल जो था वह कुछ पल तो बिल्कुल ही सरप्राइज्ड यानी कि आश्चर्यचकित होकर के वो प्रतीक्षा करने लगा। वंडरिंग, सोचते हुए, वाई सी डिड नॉट कम नियरर, कि आखिर क्यों उसकी माँ जो है वो उसके नज़दीक नहीं आ रही है। एंड देन, और फिर इसके बाद, मैडेंड बाई हंगर, चूंकि वो भूख के मारे पागल हो रहा था, ही डाइव्ड एट द फिश, डाइव जो है वो छलांग मारने के लिए होता है, झपट पड़ने के लिए। तो वो जो सीगल जो था वह मछली को पकड़ने के लिए एकदम डुबकी मार लिया।
विथ अ लाउड स्क्रीम, काफी तेजी से चीखते हुए चिल्लाने की आवाज में, ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू स्पेस, वो नीचे गिर गया। देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम, फिर वो इतना घबरा गया, एकदम पूरी तरीके से वो कांप उठा। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसका जो हृदय जो था मानो ठंड पड़ जाने वाला था। ही कुड हियर नथिंग, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, लेकिन ऐसा केवल 1 मिनट तक हुआ। फिर क्या हुआ? द नेक्स्ट मोमेंट, थोड़ी पल ही बाद यानी थोड़ी देर बाद, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसके जो पंख जो थे, विंग्स जो थे, वो बाहर की ओर खुलने लगे, यानी कि अब उसके जो पंख जो थे वो भी उसे उड़ने में मदद करने वाले थे। द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फीदर्स, अब जो हवाएं जो थी वो भी तेजी से बहते बहते इसके पंखों की तरफ आने लगे। देन अंडर हिज स्टमक, फिर उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर से इसके विंग्स के मतलब जिधर से ये उड़ रहा था दूसरे किनारे से हवाएं जो थी वो आ रही थी। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो हवा में जब उड़ रहा था तो वो अपने उस फीलिंग को समझ सकता था कि किस तरीके से हवाओं को काटते हुए उसके पंख जो हैं वो आगे की ओर बढ़ रहे हैं। He was not falling headlong now, अब उसका जो सिर जो था वो नीचे नहीं झुका हुआ था। He was soaring gradually downwards and outwards, अब वो ऊपर नीचे उड़ रहा था। He was no longer afraid, अब वो बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। He just felt a bit dizzy, वो हल्का सा उसे, डिजी का मतलब चिल्ड्रन दिया हुआ है, एन अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लॉसिंग वंस बैलेंस, जब कोई उड़ता है और उड़ते समय उसका बैलेंस जो है वो गड़बड़ाने लगता है तो दैट इज कॉल्ड डिजी। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, हल्का सा उसे जब वो उड़ रहा था तो जब वो थोड़ा सा इधर उधर उसका बैलेंस बिगड़ रहा था तो वो थोड़ा सा घबरा जाता था, एकदम हल्का सा। Then he flapped his wings once and he soared upward, अब वो अपने पंखों को फैलाया और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा और चिल्ला रहा था, गा 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 गाउकुल आह। His mother swooped past him, her wings making a loud noise, अब ये उड़ते हुए जाने लगा और उसकी माँ जो थी वो भी अपनी उड़ान भर ली, और जब वो उड़ने लगी तो उसकी पंखों के जो आवाज जो थे वो काफी तेज सुनाई दे रहे थे। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, यह जो सीगल जो था वो अपनी माँ को जवाब देने के लिए वो कुछ दूसरे शब्द को स्क्रीम किया, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। देन हिज फादर फ्ल्यू ओवर हिम स्क्रीमिंग, अब उसके पिता जो थे वो भी उड़ते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, मतलब कि आवाज करते हुए इसकी ओर उड़ने लगे, आने लगे। ही सॉ हिज 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, वह देखा, सीगल जो था वह देखा कि उसके जो 2 भाई थे और एक जो बहन जो थी वो भी इसके आसपास उड़ने लगे। करवेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, मतलब वो घोड़े की तरह एकदम छलांग मारते हुए सभी लोग जो थे वो इसके सामने आ गए। देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, अब वो पूरी तरीके से भूल गया कि कभी ऐसा भी समय था कि उसे उड़ने नहीं आता था या उसमें उड़ने की क्षमता नहीं थी। एंड commended himself to dive and soar and curve striking surely, और अब वो पूरी तरीके से उड़ने लगा, छलांग मारने लगा और मछलियों को भी पकड़ने लगा। He was near the sea now, अब वह समुद्र के किनारे था। Flying straight over it, और वो समुद्र के ऊपर से उड़ा करता था। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन, उस ओशन को फेस करते हुए एकदम स्ट्रेट सीधा वो उड़ता था। ही सॉ
A vast green sea beneath him, जब वो ऊपर की ओर उड़ता था समुद्र से तो उसे बहुत ही विशाल ग्रीन सी, जो हरा भरा एकदम हरे रंग का जो समुद्र जो था वो उसे नीचे दिखाई दे रहा था। With little ridges moving over it, कुछ जो रिजेस जो थे वो उसके ऊपर मूव कर रहे थे। And he turned his beak sideways and cawed amusedly, और फिर वो अपनी आवाज काव काव करते हुए वो वहां से उड़ गया। His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और उसकी बहन जो थी had landed on this green flooring, यह जो हरे रंग का जो फ्लोर जो था यानी कि जो समुद्र बताया गया उसके लिए, जो कि ग्रीन कलर का था, ग्रीन सी था, तो वहाँ पे वो उतरे। फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, एकदम बिल्कुल इसके सामने। दे वर बेकोनिंग टू हिम, वो इससे कह रहे थे, कॉलिंग श्रीली, काफ़ी चीखते हुए चिल्लाते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स, वो अपने पैरों को नीचे उतारा, टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, ताकि वो उस ग्रीन सी पर खड़ा हो सके। यानी कि ये जो है वो सीगल का बात किया जा रहा है चिल्ड्रन। हिज लेग्स सैंक इनटू इंट, जब वो नीचे किया, पैरों को रखा, तो उसका जो पैर जो था वो उसके नीचे क्या हो गया, गड़ गया। यानी कि जैसे पानी के ऊपर रखते हैं तो पानी जो है वो पैर जो वो हमारा जाने लगता है ना, तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इसके साथ हुआ। ही स्क्रीम्ड विथ फ्राइट, अब वो जब ऐसा हुआ तो वो डर गया और जोर से डर के मारे वो चीखने लगा, चिल्लाने लगा। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और फिर से वो अपने पंखों को फड़फड़ाने लगा ताकि अब वो वहाँ से उड़ सके, ताकि अब वो वहाँ पे उस पानी में डूब न जाए। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो थका हुआ था। एंड वीक विथ हंगर, और वो भूख की वजह से काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और अब वह वहाँ से उठ नहीं सकता था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये काफ़ी एक्सरसाइज इन सारे चीज़ों को करके वो पूरी तरीके से एकदम थक चुका था। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसका जो पैर जो था वो जो फिट जो था वो पूरी तरीके से उस ग्रीन सी में दब गया। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और फिर धीरे धीरे इसका जो बेली जो था यानी कि उसके जो पेट जो थे वो भी नीचे जाने लगे। यानी कि जब उसका पैर गड़ने लगा तो धीरे धीरे उसका शरीर नीचे जाने लगा उस ग्रीन सी में, और फिर वो पानी जो था वो इसके पेट तक पहुंच गया। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो बिल्कुल डूबा नहीं। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, क्योंकि वो उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम, और इसके चारों तरफ, हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, उसके जो पूरे परिवार वाले थे यानी कि उसके माता पिता, उसके 2 भाई और उसकी एक बहन जो थी, प्रेसिंग हिम, वो उसकी प्रशंसा कर रहे थे। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, अब तो तुम उड़ सकते हो। यू हैड डन इट, तुमने तो ऐसा कर दिखाया। यू कैन डू एनीथिंग, मतलब वो अलग अलग तरीके से उसकी प्रशंसा कर रहे थे। एंड देयर बिग्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उन सभी के माता पिता भाई बहन जो थे वो सभी लोग जो थे वो इसे यानी कि सीगल को ऑफर कर रहे थे डॉग फिश खाने के लिए। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरीके से सीगल जो था उसने अपनी पहली उड़ान भरी। सो चिल्ड्रन, दिस इज़ द वीडियो ऑफ द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ क्लास 10 स्टोरी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले और भी वीडियो मिल सके।